अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू चटखारे। लगता है आज मेरे समारा को भूख लगी है, राइट? समारा की आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? आज मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से। चले समारा के लिए आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे, समारा हम क्या बना रहे हैं? आपके लिए क्या बनाएं? आई डोंट नो। बच्चों के लिए एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज बन रही है। पहले मैं आज का मेन्यू डिस्क्लोज कर दूं आपको, क्योंकि रमज़ान का महीना हमारी कोशिश होती है, बच्चों की स्पेशली इफ्तार पे नज़र होती है कि हमारे लिए क्या अच्छा बन रहा है। वैसे तो हमने बहुत सारी रेसिपीज़ बनाना सिखाई हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी फिंगर्स। तंदूरी चिकन फिंगर्स होंगी, जिसमें चिकन होगी, तंदूरी का फ्लेवर होगा उसमें, और बारबेक्यू वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और साथ साथ बड़ों को हम कैसे छोड़ सकते हैं, तो बड़ों के लिए हम बना रहे हैं शनवारी कढ़ाई। बहुत ही यमी बनेगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज अली और अयाना हमारे साथ नहीं हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन अली ने सबसे अपोलोजाइज़ किया है कि वो नहीं आ सके, तो प्लीज़ उनको कोई मिस ना करे। लेकिन पूरे सेट पे सब लोग उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह करीब हमें ज्वाइन करेंगे बच्चे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी से। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे समारा? हाथ धोएंगे। तो हाथ धोने के लिए हम हमेशा ट्रस्ट करते हैं डेटॉल पे। समारा हाथ धोएंगी, ऑलराइट। और हम इस्तेमाल करेंगे हाथ धोने के लिए डेटॉल हैंड वॉश का। डेटॉल हैंड वॉश लिक्विड सोप यहाँ पे हमारा यूज़ करें, क्योंकि सिर्फ डेटॉल ही है जो हमें जरासीम से मुकम्मल हिफाजत दे सकता है। हमारे दीन में भी कहा जाता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो हमें अपनी सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। इस माह रमज़ान आप अपने आप को और अपने घर को, अपनी फैमिली को महफूज रख सकते हैं जरासीम से सिर्फ डेटॉल हैंड लिक्विड वॉश के ज़रिए, या फिर डेटॉल का सोप भी है और डेटॉल हैंड लिक्विड भी हमारे पास मौजूद है। डेटॉल का यहाँ पे फ्लोर क्लीनर भी है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे भी है। आप ये तमाम चीज़ें अपने घर में रख सकते हैं। कोरोना चला गया है, उस पर हमने रोकथाम कर ली है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। ये हमारी और आपकी ड्यूटी है बीइंग अ सिटीज़न कि हम अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं, बार बार हाथ धोएं और ख़ुद को और ख़ुद की फ़ैमिली को जरासीम से महफूज रखें, क्योंकि सिर्फ डेटॉल ही हमारी फैमिली को जरासीम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। 100%, 99.9% जरासीम का खात्मा करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शनवारी कढ़ाई बनाना। ये बहुत ही यमी होती है और बहुत क्विक बनती है। स्पेशली सहरी में हम देख रहे होते हैं कि हम कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जो बहुत जल्दी से बन जाए और आसानी से खा भी ली जाए। तो बच्चों की रेसिपी हम सेकेंड में आते हैं, पहले कढ़ाई बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टोव ऑन कर लेती हूँ। चलें जी, स्टोव में ऑन कर लेती हूँ, और साथ ही इसमें जाएगा तलो कुकिंग ऑयल हाफ अ कप। तलों की सबसे ख़ास बात यह है कि पिछले 50 सालों से ज़्यादा ये इसकी रिसर्च से साबित होता है कि सबसे बेहतरीन ऑयल है, कुकिंग ऑयल है ये। हमारी नानी दादी, हमारी माएँ हमेशा तलों पे भरोसा करती हैं। इसमें शामिल है विटामिन ए, डी, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्पेशली बीइंग अ मदर या बीइंग अ हाउस वाइफ, या कि औरत जो होती है वो घर की सरबराह होती है किचन के मामले में। उनकी हमेशा कोशिश होती है कि घर में ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, ऐसे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाएँ जो सेहतमंद हो, हमारी फैमिली की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू उनकी ज़्यादा हो। तो इन सब की जब हम ख्याल करते हैं तो तलो हमारे लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। तलो का भरोसा पिछले 50 साल से ज़्यादा है हमारी फैमिली को हम पे, तो हम भी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों की नशो व नुमा के लिए तलों का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, ये ऑयल गर्म हो गया है यहाँ पे। तो उसके बाद सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून, ये हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा सौते करेंगे इसको, ताकि इससे एक अच्छा सा अरोमा आ जाएगा। 1 टेबलस्पून फ्रेशली चॉप्ड जिंजर है मेरे पास यहाँ पे, ये ऐड की हमने इसमें, और इसको हम सौते कर लेंगे। राइट, आप सीख रही हैं समारा बनाना? हाँ। कल अपनी मम्मा को बना के खिलाएंगी ये कढ़ाई? आई ट्राई। यू मस्ट। अच्छा, इतने दिनों से आपने हमारे शोज़ भी देखे समारा, आप पिछले एपिसोड में हमारे साथ भी थी। क्या बनाया घर में, क्या ट्राई किया? पास्ता इज़ माई फेवरेट। पास्ता का फेवरेट है, आपने उस दिन भी कहा था। आपने ट्राई किया घर में? हाँ। चलें जी, वेरी गुड। अच्छा देखिए, जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी, अभी तक लहसुन गोल्डन ब्राउन नहीं हुआ है, लेकिन इसका अरोमा आना शुरू हो गया है। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट होगी, आपने इसमें ऐड कर देनी है चिकन आधा किलो। बेटा पीछे हो जाइएगा थोड़ा सा आप, शायद ये स्प्लैश करे ऑयल। अच्छा, बच्चों को कुकिंग में इन्वॉल्व करें, लेकिन साथ साथ उनकी सेफ्टी का भी थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए कि किस पॉइंट पे बच्चों को आप चूल्हे से थोड़ा दूर कर दें, किस पॉइंट पे आप बच्चों को आने दें, ताकि वो सीखें। यही एज होती है सीखने की, इसमें जब बच्चा सीखता है तो वो बड़े तक याद रखता है और उसको शौक भी डेवलप होता है। राइट, अब आप आ सकती हैं पास। चलें जी, इस पॉइंट पे हम चिकन भूनेंगे ताकि चिकन का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए।
और उसके बाद मेरे पास यहाँ इंग्रेडिएंट्स है, ये हम ऐड करेंगे, लेकिन मीनवाइल मैं यहाँ पे हरी मिर्चें थोड़ी सी चॉप कर लेती हूँ। बेटा मुझे नाइफ़ पास कीजिएगा प्लीज़। मेरे पास यहाँ पे 2 बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं और साथ में थोड़ी सी पतली तीखी वाली मिर्चें भी हैं मेरे पास। इसको हम बीच में से स्लिट कर लेंगे ऐसे। इसका ऊपर से मैं ये कट कर देती हूँ लाइक दिस। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है कढ़ाई में। बुलेट ग्रीन चिलीज़ का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इसमें तीखापन नहीं होता, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी होती है। तो कढ़ाई वगैरह जब भी आप बनाएं तो बुलेट ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल कीजिए। अगर ज़्यादा बुलेट ग्रीन चिलीज़ नहीं है, आपको थोड़ा तीखापन ज़्यादा चाहिए, तो ये पतली वाली थोड़ी सी तेज़ तीखी मिर्चें होती हैं, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में से इनको कट कर लीजिए और ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। 4 से 5 ज़्यादा मिर्ची बीच में से सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है जी। मीनवाइल आप देखें यहाँ पे। अच्छा, एक और टिप शेयर करना चाहूँगी। जब हम अक्सर मिर्चें वगैरह काटते हैं तो हमारे हाथों में ना मिर्चें रह जाती हैं, तेज़ी रह जाती है उनकी, तीखापन रह जाता है। तो आप लेमन जूस से हाथ धो लें या फिर वाइट विनेगर, कोई सा ही विनेगर है या लेमन जूस आपके पास है, आप उसको रब कर लें। अगर लेमन है तो रब कर लें फिंगर्स पे और सिरके से हाथ धो लें। जो तेज़ी होती है मसाले की, कोई मसाला हो, मिर्चें हो, कुछ भी हो, तो वो उससे ख़त्म हो जाती है। चलिए, चिकन आप देख सकते हैं यहाँ पे चिकन का पानी भी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा चिकन गल भी गई है, ये देखिए। अच्छा, इसमें लहसुन अदरक मैंने ऐड पहले ही कर दिया था ताकि एक अच्छा सा अरोमा आ जाए ऑयल में भी और चिकन की भुनाई के वक्त इसमें भी। ठीक है, चिकन का जैसे ही कलर चेंज हुआ है इसमें मैं ऐड करूँगी, मेरे पास यहाँ पे है 2 अदद चॉप टमाटर। अच्छा, अब यहाँ पे आप चाहें तो आप साबुत 2 टमाटर लेके मीडियम साइज़ उसको बीच में से कट करके आप इसमें कढ़ाई में ही रख सकते हैं और ढक दीजिए। जब उसका सॉफ्ट हो जाए टमाटर तो उसका छिलका उतार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको चूल्हा बंद कर रही हूँ, ढक रही हूँ, ताकि टमाटर थोड़े से टेंडर्ड हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, ये देखिए, थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन भी साथ साथ हमारी गल जाए, क्योंकि कढ़ाई हमेशा तेज़ आंच पे पकती है। टमाटर भी पानी छोड़ेगा अभी और चिकन भी हमारी गल जाएगी। ऑलराइट जी, देखें टमाटर गल गए हैं, पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है और चिकन भी गल गई है हमारी। इस पॉइंट पे इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ अ कप दही, फिटा हुआ दही है मेरे पास, वो ऐड करेंगे हम इसमें, तो इसमें थोड़ी सी खटास और ग्रेवी आ जाएगी अच्छी सी। अच्छा, कढ़ाई अब आपने इस पॉइंट पे आके आपने तेज़ आंच पे पकानी है, सही, आपने फ्लेम स्लो नहीं करना, फ्लेम फुल रखना है आपने। और अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमारे पास है नमक हस्बे जायका, मुझे टीस्पून दीजिएगा, थैंक यू। अच्छा, यही कढ़ाई अगर आप मटन में या बीफ में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पहले मटन को या बीफ को प्रेशर कुकर में आपने उसको गला लेना है या फिर बॉईल कर लेना है। अब बॉईल कैसे करेंगे आप, आपने अगर बॉईल कर रहे हैं आप तो आप एक पतीली में पानी लीजिए, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालिए, हाफ अ टीस्पून नमक डालिए और उसको गलने के लिए छोड़ दीजिए जब तक वो गल ना जाए। फिर वो पानी आप रख सकते हैं, जैसे कढ़ाई में हमने अलग से पानी डाला उसकी जगह आप वो यखनी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर प्रेशर कुकर में यूज़ कर रहे हैं तो आप 10 मिनट के लिए गोश्त को गला लीजिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डालिए और नमक डालिए। ठीक है, नमक इसलिए डालेंगे ताकि बोटियाँ नमकीन हो जाएं, वरना वो फीकी फीकी रहेंगी और फिर इस वक्त आप फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से मसाला आएगा। ये एक टिप है जो मैं शेयर करना चाह रही थी आपके साथ। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे, नमक हस्बे जायका। अच्छा, पॉइंट फिर यहीं पर ही आपने करना है कि जब वो गोश्त गल जाए तो फिर सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपने कि आपने ऑयल गरम किया, तलो कुकिंग ऑयल, उसमें आपने जिंजर गार्लिक डाला और फिर सो ऑन आपने मसाला भून लिया। अच्छा जी, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें भर के 1 टेबल स्पून, चटपटी रखनी है आपको थोड़ी सी और डाल लीजिए। अच्छा, हल्दी पाउडर है मेरे पास एक अच्छा सा, इसको नाइस येलो सा कलर देने के लिए हाफ अ टीस्पून ये जाएगा इसमें। इसको हम मिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। चलें जी, सही है, ये हम मिक्स कर लेते हैं इसको यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद जो हरी मिर्चें हमने काट के रखी थी वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें जितनी आप डालेंगे, अगर बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं उतनी अच्छी खुशबू आएगी। मैं यही बात बार बार कह रही हूँ, जितनी हरी मिर्चें आप डालेंगे उतनी अच्छी इसकी खुशबू आएगी, उतना अच्छा इसका अरोमा आएगा। ये हो गई। चलें जी, इसमें अब जाएगी काली मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और उसके बाद इसको अब हम तेज़ आंच पे ही पकाएंगे
और थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे जस्ट अराउंड 4 to 5 मिनट्स दम पे, ताकि तमाम मसाला और ग्रेवी जितने भी हमने स्पाइसेस ऐड किए हैं वो अच्छे से आपस में वेल कंबाइन हो जाएं और चिकन में उसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और मीनवाइल दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। फिर हम इसको गार्निश करके डिश आउट करेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देते हैं, जब तक चलते हैं हमारी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ऑलराइट, चलिए जी, सेकंड रेसिपी हमारी तैयार है और कढ़ाई भी हमारी तैयार है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। और अब लास्ट में इसमें मैं ऐड करूंगी गरम मसाला पाउडर, हाफ अ टी स्पून। ये बिल्कुल आखिर में ऐड करना है आपने गरम मसाला, यहाँ गरम मसाला पाउडर ऐड करूंगी इसमें हाफ अ टी स्पून, और गरम मसाला बिल्कुल आखिर में ऐड करना है आपने। थोड़ा सा फ्रेश धनिया, फ्रेश जूलियन अदरक कटी हुई, और स्टोव बंद। शनवारी कढ़ाई इज रेडी, डन। इसको आप ढक के ऐसे ही छोड़ दीजिए, जब सर्व करना हो तो चला के गरम गरम नान के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय करेंगे आप। और अब हमारी सेकंड रेसिपी है, हम बना रहे हैं चिकन तंदूरी फिंगर्स। उसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन, आप ले लीजिए 300 ग्राम्स। अच्छा, इसकी बहुत आसान रेसिपी है, ये समारा बनाएंगी। सही है समारा? ओके, ऑलराइट, कम हियर, आप इस तरफ आ जाइए और आप चॉपर यूज़ करेंगी। तमाम चीज़ें चॉपर में जाएंगी, ठीक है। 300 ग्राम चिकन चॉपर में ऐड कीजिए। सही है। चॉपर में ऐड करने के बाद इसमें आपने ऐड करना है नमक 1 टीस्पून। बच्चों की रेसिपी है तो आपको बनानी चाहिए ना। 1 टीस्पून नमक, यस। उसके बाद यहाँ पे है मेरे पास, आप काली मिर्च पाउडर डालेंगी यहाँ पे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ये रेशो है, 1 टीस्पून से आप बनाएं आधा किलो या 300 ग्राम, ये चीज़ रेशो कभी ख़राब नहीं होगा। ओके, यस, 1 टीस्पून। ओके, डन। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे है तंदूरी मसाला, ये डालेंगे हम इसमें 1 टेबलस्पून। ये ले लें, 2 चम्मच डाल दीजिए। तंदूरी मसाला इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। रेडीमेड तंदूरी मसाला मिल जाता है, किसी भी सैशे में आप वो ले सकते हैं। साथ में मेरे पास यहाँ पे है गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर जाएगा। अगर गार्लिक पाउडर आपके पास नहीं है, आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट गार्लिक पाउडर से एक अच्छा सा अरोमा और फ्लेवर भी आ जाता है। पेपरिका है मेरे पास, हाफ अ टीस्पून पेपरिका पाउडर जाएगा फ्लेवर के लिए, हाफ अ टीस्पून। ओके, दैट्स इट, ये चला गया। और साथ ही मेरे पास है यहाँ पे बच्चों की फेवरेट चीज़, चेडर चीज़ एंड मोज़रेला चीज़, पूरी 1/4 कप पूरी डाल दें। सही है जी। अच्छा, इस पॉइंट पे यानी कि ये ऑप्शनल है आपके पास, अगर मिर्चें आपको तेज़ करनी, बच्चे तीखा पसंद करते हैं ज़्यादा, तो आप मिर्चें बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर नहीं तो आप मिर्चें अपने हिसाब से जितना मैंने अभी रखा है बैलेंस आप उतना कर सकते हैं। ठीक है जी, डाल दिया आपने चीज़, और ये भी चीज़ इसमें जाएगी, और साथ में इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल, तलो कुकिंग ऑयल। ठीक है जी, वेरी गुड। अरे वाह समारा, वेरी गुड। चलें, थोड़ा सा इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये गया इसमें। और अब इसको हम बंद करके इसको चॉप कर लेंगे। ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ यहाँ पे। ओके, इसको हमने बंद किया और अब चॉप करेंगे। चॉप करें, मशीन चलाएं, हमेशा ऊपर हाथ करें। वेरी गुड, डन। बस, अच्छा, थोड़ा सा इसको हम रिवर्स में घुमाएंगे, पल्स पे कर लेंगे, ताकि थोड़ा सा ये देखिए कितना स्मूथ बैटर हो गया है। अब ये देखो, आप ये देख सकते हैं, लाइक स्मूथ। ये देखिए हो गया, कितना स्मूथ हो गया। ठीक है जी, इसको अब हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब समारा आज रेडी हो जाइए अब आप फिंगर्स बनाने के लिए। इसको हम इसमें बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारा मिक्सचर, राइट। यस। अच्छा, ये अब मैंने चिकन में बनाए हैं, बच्चों को चिकन में पसंद है, चिकन में इजीली बन जाते हैं, बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके आप बीफ में भी आप बीफ फिंगर्स भी बना सकते हैं, तंदूरी फ्लेवर में या फिर किसी और फ्लेवर में। ये देखिए, ठीक है जी, ये हो गया। इसको हम नीचे रख देते हैं
अच्छा, इसमें अब मैं थोड़ा सा तलो कुकिंग ऑयल और ऐड करूँगी ताकि थोड़ा सा ग्रीसी हो जाएगा, तो इसके चिकन फिंगर्स बनाने में हमें आसानी हो जाएगी। और अब हम ग्लव्स पहन लेते हैं। आप भी ग्लव्स ले लीजिए, मुझे भी ग्लव्स दे दीजिए। चलें जी, ग्लव्स पहने अब आप भी पहन लीजिए। आप भी बनाएंगी? आज आप अकेली हो गई हैं समारा, हाँ है ना? अकेले सारा समारा से मैं काम करवा रही हूँ आज। चलें, अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने तलो कुकिंग ऑयल और ऐड किया, इसको हम अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। सही है, चलें जी, लाइक दिस। इस तरह से हमने मिक्स कर लिया। तो आप देखिए कि कितनी इजीली शेप होल्ड कर रहा है। आप देख रहे हैं, ये देखें। यस, फिंगर शेप देनी है हमें। किस तरह से करना है, इस तरह से आपने इसको रोल करना है जैसे हम कबाब बनाते हैं। थोड़ा सा लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना आपने। इस तरह से आपने रोल करना है। अगर आप हाथ पे नहीं कर सकते, बच्चे बना रहे हैं, तो आप चॉपिंग बोर्ड या आपके जो भी वर्किंग सरफेस है, आप उसको क्लीन कर लीजिए अच्छे से। इस तरह से आप पतले पतले रोल बना लें उसके इवनली, ठीक है? इस तरह से इवनली आपने इसके रोल्स बनाए। थोड़ा सा इसको अच्छा सा शेप दिया आपने, यूं स्क्वायर कर दिया, नीचे से दबा के चॉपिंग बोर्ड पे इस तरह से किया। और ये देखिए, चिकन फिंगर्स रेडी। अब हम क्या करेंगे इसको, हाँ, आपका बिल्कुल परफेक्ट साइज है हमारा, बिल्कुल परफेक्ट साइज। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लें, इतने से पेट भर जाएगा थोड़ा सा। थोड़ा सा ऐड ऑन कर लें इसमें आप। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको चॉपिंग बोर्ड पे रोल किया। कॉर्नर्स को हमने इसके स्क्वीज़ किया। इसमें चीज़ है, अब इसमें हम अंडा भी लगाएंगे और ये बहुत ही यमी हो जाएगा। इस तरह से करने के बाद ये देखिए, हमारे पास है यहाँ पे मैदा और अंडा, ठीक है जी। अंडा हमने फेंट के रखे हुए हैं, 3 से 4 अदद, जितने भी आपको चाहिए आप फेंट के रख लीजिए अपने पास। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, हम अंडे में कोट कर, उसमें मैदे में, हाँ, मैदा फ्लावर में कोट करेंगे, एंड देन अंडे में, और फिर अंडे में कोट करेंगे, और फिर इसको हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। सही है, इस तरह से हम इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे अच्छे से। अच्छा, ऑप्शनल है, ब्रेड क्रम्स आपको नहीं पसंद तो खाली आप उसको ऐसे भी कबाब उसको फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये इसको ब्रेड क्रम्स के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। ये देखिए, ब्रेड क्रम्स के साथ आपने इस तरह से इसको कोट किया और आप एक प्लेटर में रख लीजिए। इस पॉइंट पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं अप टिल 1 मंथ। 1 महीने के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, इसके रोल्स बना सकते हैं आप टी टाइम स्नैक्स में इसको निकाल सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें इसको आप यूज़ कर सकते हैं। वेरी गुड। थोड़ा सा मैं शेप प्रॉपर कर दूंगी। समारा इस तरह से आप बनाइए और भी, ठीक है जी। इस तरह की जो एक्टिविटी होती है ना, बच्चों को साथ इन्वॉल्व करना चाहिए हमें, तो बच्चों को शौक भी पैदा होता है काम करने का, कुकिंग करने का। और जब बच्चे अपने हाथ से बनाते हैं ना, तो बहुत शौक से खाते हैं, सीरियसली, राइट समारा? आप समारा तो ज़रूर ट्राई करेंगी, राइट? चलें जी, एक और बना लेते हैं हम, समारा की हेल्प कर देते हैं, फिर इसको हम फ्राइंग की तरफ लेके जाएंगे। देखिए समारा, वेरी गुड। थोड़ा सा लीजिए आप। अच्छा, अगर ये आपके हाथ पे चिपक रहा है, अव्वल तो जितना मैंने आपको ऑयल बताया है उतना आप लेंगे तो ये हाथ पे चिपकेगा नहीं, लेकिन फिर भी चिपक रहा है तो आप हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, ठीक है जी। इसको हमने इस तरह से रोल किया। रोलिंग मेथड इज़ बहुत ईजी ना, ईजीली, वेरी इजी, है ना? हाथ से करने में बच्चे कौन कर सकते हैं। चलें जी, इस तरह से इवनली आपने इसको रोल किया। टॉप यूँ करके आपने दबाया, देखिए स्मूथ हो गया। दूसरे साइड से भी टॉप आपने ऐसे प्रेस किया, इवनली स्मूथ हो गया। फिर हमने इसको डिप किया मैदे में, और फिर हमने इसको डिप किया अंडे में। मैं एक्सप्लेन कर लूँ तीनों, फिर बेटा आप कर लेना, ठीक है? ये हो गया। फिर इसके बाद इसको डिप करा हमने कॉर्नफ्लावर में, कॉर्नफ्लावर में, ब्रेड क्रम्स में। वर्दा क्या हो गया? वर्दा को रोज़ा लग रहा है आज। आज मुझे रोज़ा लग रहा है क्या? ओके जी, चले जी, ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया, इसको रख लिया। अब मैं तलो कुकिंग ऑयल पैन में गरम पे लगा देती हूँ। यहाँ पे तलो कुकिंग ऑयल है मेरे पास, जितना आपको रिक्वायर्ड हो आप उतना तेल ले लीजिए। गरम पे लगाइए इसको। ये देखिए, स्टोव हम ऑन कर लेते हैं। चिकन फिंगर्स हम डाल देते हैं इसमें। फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर लेते हैं ताकि अच्छे से चिकन अंदर से पक जाए। अच्छा जी, समारा ने कितने मज़े के जो हैं वो चिकन फिंगर्स बनाए हैं। नो प्रॉब्लम, थोड़े से जो है ऊपर नीचे मैं सही कर दूँगी, डोंट वरी। बी कॉन्फिडेंट, बच्चे जो भी कुछ बना रहे हैं घर में, बी कॉन्फिडेंट, आप अच्छा बना रहे हैं। थोड़ा सा ख़राब होता है शेप, कोई बात नहीं, ऐसे ही आप सीखेंगे। कंफ्यूज मत होइए, बस ये याद रखिएगा। हम लोग भी परफेक्ट थोड़ी होते हैं, हम भी बना बना के सीखते हैं, राइट?
यस। हमने भी कितनी बार खाना जलाया होगा फिर सीखा होगा, तो आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, राइट? यस। बस अगर आप में करने की सच्ची लगन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एक और चिकन फिंगर हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, चलें जी, और बना लेते हैं ये थोड़े से। ये देखिए थोड़ा सा क्रैक हो रहा है ना अगर, तो उसको थोड़ा सा हल्के हाथ से और टाइटली प्रेस कर दें लाइक दिस, ठीक है, ताकि ये बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा चिपक जाएगा आपस में तो फिर ये टूटेगा नहीं, ठीक है बेटा। चलें, इसको भी हम डाल देते हैं ऐसे, और अब एक साइड हम ये फ्लिप कर लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे फोर्क यूज़ कर रही हूँ ताकि ये बहुत नाजुक होते हैं अभी इस पॉइंट पे, तो कुछ स्पून लगाएंगे तो टूट जाएंगे, तो आप फोर्क की मदद से इसको बहुत हल्के लाइट हाथ से फ्लिप कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से इसको भी फ्लिप कीजिए बहुत हल्के हाथ से लाइक दिस। वेरी नाइस गोल्डन ब्राउन कलर इज़ हियर, और हमें इसको इतना ही पकाना है, लेकिन आपने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से अंदर से भी कुक हो जाए। ये देखिए ये भी तैयार है। इसको ही फ्लिप कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कलर अच्छा सा और आने दें। और बाकी एक और समारा ने बना लिया बहुत ही मज़े का, उसको भी डाल देते हैं हम यहाँ पे। वाह समारा, ये साइज़ बड़े बड़े क्यों होते जा रहे हैं समारा के हैं समारा, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। थोड़ा सा इवन साइज़ रखें इसका ताकि एक से बने, ठीक है। चलें जी, इसको भी हम डाल देते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आप किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ आप बना सकते हैं। इसकी बच्चों को आप रोल्स बना के दे सकते हैं, लंच में बच्चे बड़े शौक से लेके जाएंगे। और ये देखिए इसको हम, जब तक ये फ्राई हो रहे हैं यहाँ पे कढ़ाई हमारी रेडी है, हम कढ़ाई को डिश आउट कर लेते हैं यहाँ पे। वाओ, ये देखें क्या मज़े की खुशबू आ रही है कढ़ाई की। यहाँ पे मैं कढ़ाई को डिश आउट कर लेती हूँ। एक अच्छा सा इस पर मिक्स दे देते हैं हम, क्योंकि हमने आखिर में गरम मसाला डाला था, अदरक डाला था, तो इसका अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और आप देखें कढ़ाई बिल्कुल रेडी है, मैं इसको निकाल रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ये कढ़ाई भी रेडी है, क्या ज़बरदस्त ये खुशबू आ रही है। वाओ, ये देखें सारे इवन लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गए हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। हम एक प्लेटर ले लेते हैं, उसमें किचन टॉवल आप लगाइए जो भी आपके पास है। अच्छा, अखबार का इस्तेमाल प्लीज़ बिल्कुल ना किया करें। मैं बहुत सारे शोज़ में अपने बताती हूँ अखबार सेहत के लिए बहुत ख़राब है। जो उसकी इंक होती है, और हम फ्राइड आइटम बड़े मज़े से रख रहे होते हैं उस पर, और जो उसकी इंक होती है वह हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। इट कैन कॉज कैंसर। तो इससे बेहतर है कि आप किचन पेपर टॉवल पे आप रखिए, और ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है किचन पेपर टॉवल जो है वो सोक कर ले। ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं ना समारा, सी। अरे वाह समारा, तो सारे बना लिए भाई, वेरी गुड। बस बेटा काफ़ी है, काफ़ी है, काफ़ी है, बहुत है बेटा। चलें जी, अभी हम ये एंजॉय करेंगे इफ्तार में। समारा ने इतनी मेहनत की है, और समारा भी खाएंगे और बताएंगी कैसी लगी समारा को रेसिपी। और राइट, इसको थोड़ा सा इवन कर लेते हैं, इसको भी फ्राई कर लेते हैं, इनफ। चलें जी, ये जो एक लास्ट पड़ा हुआ है हमारा, यहाँ भी देख लेते हैं, इसको फ्लिप कर देते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नाइस गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसका। और राइट, तमाम चिकन फिंगर्स फ्राई करके मैं प्लेटर में निकाल लेती हूँ, और हम चलते हैं हमारी अगली रेसिपी की तरफ। तो हम बना रहे हैं हमारी अगली रेसिपी, एक बहुत ही यमी सी ड्रिंक है। क्या ड्रिंक हो सकती है? समथिंग विच इन्वॉल्व्स फूड, फ्रूट्स। फ्रूट्स, नॉट वेजिटेबल्स। फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल भी हैं। हम बना रहे हैं एप्पल बीटरूट डिटॉक्स विथ 7 अप। हम हमेशा कहते हैं कि बीटरूट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो समारा बनाएंगी और मैं समारा की हेल्प कर रही हूँ यहाँ पे। समारा इस तरफ आ जाइए। हमारे पास यहाँ पे हैं एप्पल। मैं 2 अदद एप्पल, मीडियम साइज़ के बहुत छोटे एप्पल से तो मैंने 2 ले लिए। बहुत बड़ा आपके पास एप्पल है तो आप 1 ले लीजिए। मैं ये कट कर रही हूँ आपके लिए, आप इसको ब्लेंडर में डालिए। बहुत ही यम्मी और एनर्जेटिक ड्रिंक है, ये डिटॉक्सिफाई करती है आपकी बॉडी को। इफ्तार में भी आप इसको ले सकते हैं, सहरी में भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन आई पर्सनली प्रेफर कि सहरी में आप हमेशा लस्सी का इस्तेमाल करें। लस्सी का इस्तेमाल से आपको प्यास नहीं लगती। दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें, आप हाइड्रेट रहेंगे। चलें जी,
ये हो गया। 2 अदद एप्पल ले लिए हमने, इसके स्लाइसेस कट करके आपने डाल देने हैं इसमें ब्लेंडर में। और ये देखिए लाइक दिस। चलें जी, ये लीजिए, ताकि हम छोटे छोटे पीसेस डाल रहे हैं ताकि ये ब्लेंडर में इजीली ब्लेंड हो जाए। ये भी डाल दीजिए बेटा। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे है 1 अदद बीटरूट, उसको मैंने राउंड स्लाइस में कट कर लिया है, ये भी इसमें जाएगा। सारे सही है। और इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑफ वाटर ताकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। चलें जी सुमारा, ब्लेंड कीजिए। राइट, गुड। करिए और कीजिए। वेरी गुड। डन। देखिए अच्छी सी एक गाढ़ी सी हमारे पास प्यूरी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, हम स्ट्रेनर की मदद से इसमें इसको ट्रांसफ़र करेंगे। सही, समारा करेंगी चलें करें। इस तरफ खोलिए, इसको ओपन कीजिए। हाँ चलें जी, आप करिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। हम ये इसलिए इसको स्ट्रेन कर रहे हैं ताकि जितना इसका जो पल्प है या कोई अगर बीज रह गया है तो वो छलनी में रह जाए और बाकी इसका स्मूथ जूस जो है वो हमें मिल जाए। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से। हाँ, और डालिए हमारा। वेरी गुड। अच्छा जी, चलें। ये हम बना रहे हैं 7 अप से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और डिटॉक्स ड्रिंक। बहुत हेल्दी है, बहुत यमी होती है, एक डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है इसका। हाँ जी, और डालिए। वेरी गुड। चलें जी, आई थिंक दिस इज़ इनफ। अच्छा, अगर आपने पूरा लार्ज पिक्चर बनाना है, एक बड़ा जग बनाना है, तो उसके लिए पूरा साइज़ बहुत बेस्ट है। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आपको 2 ग्लास सर्विंग दिखा रही हूँ, तो उसके लिए दिस इज़ इनफ। बस बेटा रख दीजिए। अब आप मुझे 2 ग्लासेस ला के दे दीजिए। चलें, इसको हम यहाँ रख देते हैं वापस। ओके, चलें जी, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये जो हमने जूस निकाला है बीटरूट और एप्पल का, इसको हम हाफ अ ग्लास या उससे थोड़ा सा कम हम ग्लासेस में फिल कर लेंगे। और 7 अप भी ला के दीजिए मुझे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा हम इसमें और ऐड कर देंगे जी। यहाँ पे रख देते हैं इसको। छोटी वाली बॉटल ला दें मुझे 7 अप की। चलें जी। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे है आइस क्यूब्स, बहुत सारी आइस क्यूब्स जाएगी इसमें। ये देखिए लाइक दिस, आपने ग्लास भर लेना है। और क्या रिफ्रेशिंग सी एक ओपनिंग की आवाज़ आती है 7 अप की। और 7 अप से हमेशा हम कहते हैं कि कहो अपने दिल की बात 7 अप के साथ, क्योंकि दिल की बात कहना आसान नहीं होता सबके लिए। और हमारी फैमिली में हमारे बड़े होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे भाई होते हैं, कभी कभी ऐसी कुछ बात होती है जो हम डायरेक्टली नहीं कह पाते, तो उसके लिए हमें किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। तो इट्स ऑलवेज़ लाइक कि कहो दिल की बात 7 अप के साथ। और 7 अप के साथ बाआसानी अपने दिल की बात आप कह सकते हैं, क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई होती हैं। तो इसलिए आप बाआसानी 7 अप के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। ड्रिंक्स बनाएं, एंजॉय करें और मज़ेदार सी इफ्तारी। अगर कभी कभी इफ्तारी आपको बोरिंग भी लग रही हो तो अपनी बोरिंग इफ्तारी को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं 7 अप के साथ। और ये देखिए, अब इसमें मैं 7 अप ऐड करूँगी। वो नाइस, वेरी फिजी। यस, ये देखिए बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त सी ड्रिंक है। और ये देखें इसका फ्लेवर, माय गॉड, आई कैन बेट यू गोना लव समारा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। और ये देखिए हमारी एप्पल बीटरूट ड्रिंक 7 अप के साथ तैयार है। टा, क्या खूबसूरत सा कलर आ रहा है इसका, कितनी रिफ्रेशिंग है, बहुत ही ज़बरदस्त। शनवारी कढ़ाई भी रेडी है हमारे पास। यहाँ पे हमारे चिकन फिंगर्स भी रेडी हैं। यहाँ पे इसको भी हम फाइनल प्लेटर में डिश आउट कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे डाइनिंग एरिया में।
चलें जी, तो अब बारी आती है हमारी कहानी की। आपको याद है हमने कल एक कहानी सुनाई थी? हाँ, कौन सी कहानी सुनाई थी? मैं नाम भूल गई। हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाई थी, जादूगरों की कहानी के मिस्र के शहर में जादूगरों का बहुत ज़्यादा राज था। एक छोटा सा रिकैप दे देती हूँ मैं आपको। अगर आपने कल की हमारी स्टोरी सुनी है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आज हम उसकी कंटिन्यूटी लेके आए हैं कि मिस्र के शहर में बहुत ज़्यादा जादूगरों का राज था। वहाँ पे बहुत सारे लोग जादू करते थे और फ़िरौन वहाँ पे था। वो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह वो अपने आप को कहता था कि मुझे मानो, मैं खुदा हूँ। तो वो चाहता था कि अपनी बादशाहत को उस तरह से रखे। तो जब उसको पता चला कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे हैं और जब जादूगरों का कंपटीशन हुआ था आपस में, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको बीट कर दिया, जीत गए थे। तो सब लोग उनकी तरफ हो गए थे, जो कि बनी इसराइल कहलाते थे। ठीक है जी। तो फिर जब इसमें ज़ाहिर सी बात है फ़िरौन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो फिर हमने आपको बताया था कि पूरी कहानी हुई फ़िरौन का ही एक उसमें से एक मोमिन शख्स था जो मोमिन हो गया था, लेकिन वो फ़िरौन को बताता नहीं था। वो फ़िरौन को गाइड कर रहा था कि आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ना कत्ल करवाइए, वो सच के रास्ते पे अगर हुआ तो आप पे ज़वाल आएगा, जैसे कि पिछली कौमों पे आया है। लेकिन फ़िरौन को पता था कि वो गलत है, तो वो नहीं सुनना चाहता था उसकी बात। और वो चाहता था कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन कत्ल करवाने का मंसूबा बना रहा था, जिस पे आपको याद होगा आखिर में कहानी हमने वहाँ छोड़ी थी जहाँ पे फ़िरौन ने अपने आदमियों को हुक्म दिया था कि एक बहुत बड़ा सा एक टावर बनाओ, उसमें हम झांक के देखेंगे आसमान पे कि अगर मूसा का खुदा वहाँ पे है तो हम मूसा पे ईमान ले आएंगे, अगर नहीं दिखा हमें तो फिर हम उसको कत्ल करवा देंगे। जब जो मोमिन शख्स था जो फ़िरौन की टीम में से ही था, उसी के आदमियों में से था, उसको पता चला कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा है और वो नहीं रुक रहा। वो अपने जोश और गुस्से में, अपने जलाल में इतना पागल हो गया है कि उसको सही और गलत की पहचान नहीं हो पा रही है। तो उसने खुलेआम ऐलान कर दिया। किसने किया? उस मोमिन शख्स ने। और लोगों से कहा कि ए लोगों, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें सही सीधी राह दिखाता हूँ जो अल्लाह की राह है, जो मूसा कहता है। अल्लाह की तरफ उनको वो राग़िब करने लग गया। जब ये बात पता चली फ़िरौन को कि मेरा ही आदमी मोमिन शख्स हो गया है और वो ईमान ले आया है मूसा अलैहिस्सलाम पे और उसके खुदा पे, तो उसको तो बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए। फ़िरौन ने अपने बाकी आदमियों को पैगाम दिया कि इसको भी कत्ल कर दो। खूब जुल्म सितम किया उसके ऊपर। उस मोमिन शख्स ने अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह से पनाह मांगी। जब हम अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारी फरियाद सुनता है। अल्लाह ताला ने उस मोमिन शख्स की मदद की और उसको उसके जुल्म जबर से बचा लिया। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि फ़िरौन मुस्तकिल बनी इसराइल के लोगों पे जुल्म सितम करने लगा, बहुत जुल्म करने लगा। उसका जुल्म पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि वो गुस्से में और तैश में इतना आ गया था कि लोग जल्दी जल्दी जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला रहे थे, अल्लाह को मान रहे थे, खुदा को मान रहे थे, जो फ़िरौन को बिल्कुल गवारा नहीं था। उसने मज़ीद जुल्म करना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। जब जुल्म सितम हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर आज़ाब नाजिल करना शुरू किया। मैं चंद का जिक्र करूँगी बहुत जल्द क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है हमारे पास। सबसे पहले उन पे कहत साली आई। कहत साली किसे कहते हैं? कि जब सब चीज़ें सूख जाती हैं, ज़मीन बंजर हो जाती है, पानी नहीं मिलता, डेजर्ट टाइप हो जाता है, तो आपके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो जाती हैं। फिर बारिश नहीं होती, या तो उन पे बारिश होती, इतनी बारिश होती कि सैलाब आ जाता और सब कुछ बह जाता, और अगर बारिश नहीं होती तो इतनी नहीं होती है, कहत साली आ जाती। फिर जब लोग परेशान हुए तो लोग परेशान होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा, फ़िरौन ने कहा कि ए मूसा, तू अपने रब से दुआ करके हमें इस अज़ाब से वो निकाल लें तो फिर हम तुझ पे ईमान ले आएंगे, तेरे खुदा पे। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुआ फरमाई तो डेफिनेटली अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई और उनको इस अज़ाब से निकाल लिया। लेकिन वो बनी इसराइल थे, फिर अपना वादा भूल गए, उन्होंने फिर जुल्म सितम शुरू कर दिया और वही अपनी रूटीन पे आ गए। फिर अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल हुआ। फिर नाजिल हुआ टिड्डी दिल, जिसे हम ग्रास हॉपर्स कहते हैं। वो आते हैं तो क्या करते हैं, वो खेतों को खा जाते हैं। वो जब जहाँ पे उनका हमला होता है, उनके जहाँ पे राशन रखने की जगह थी, जहाँ पे वो अनाज रखते थे, उनके खेत थे, खलियान थे, सब जगह टिड्डी दिल ने हमला कर दिया। तो उनकी सब जो क्रॉप्स थी वो सब फार्म्स ख़त्म हो गए। जहाँ वो अनाज रखते थे, जो उनके स्टोर्स थे, वहाँ टिड्डी दिल घुस गए और सब कुछ ख़त्म कर दिया। इतने टिड्डी दिल आ गए कि वो लोग परेशान हो गए, उनके पास खाने को कुछ ना बचा। फिर दोबारा फ़िरौन ने और उसके लोगों ने रुख किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब और कहा कि ए मूसा, तो अपने रब से
दुआ कर, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ फरमा दे और हमें इस अजाब से निजात दिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और टिड्डी दिल के अजाब से उनको बचा लिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे, लेकिन फ़िरौन था, उसने फिर से दोबारा बनी इसराइल पे जुल्म करना शुरू किया, फिर अपनी रूटीन दोहराई। फिर उसके बाद इसी तरीके से मेंढक का अजाब नाजिल हुआ। इतने मेंढक आने लगे उनके घरों में बनी इसराइल के, लेकिन सिर्फ बनी इसराइल के घरों में नहीं आते थे, बनी इसराइल सेफ रहते थे। वो सिर्फ फ़िरौन जो लोग थे, फ़िरौन की तरफ जो लोग थे उनकी तरफ अटैक करते थे कि उनके किचन में आ जाते थे। वो खांडी चढ़ाने के लिए कुछ चूल्हे पे रखते तो सारे मेंढक ही मेंढक मुंह खोलते तो मेंढक उनके मुंह में घुसते। वो इतने परेशान हो गए कि सारे लोग मिलके फिर फ़िरौन के पास गए कि फ़िरौन फिर हम इतने परेशान हैं, लगता है हम पे खुदा का फिर अजाब नाजिल हुआ है और इसका सिर्फ एक ही हल नज़र आता है कि हम जाके मूसा से बात करें। फिर वो सारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से फिर झूठे वादे करते हैं, झूठे शिकवे करते हैं, कहते हैं कि ऐ मूसा हमें माफ़ फरमा और अपने अल्लाह से दुआ फरमा कि वो हमें माफ़ फरमा दे और फिर हमें इस अजाब से निजात दिलाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने कहा कि मेरी कौम शायद अल्लाह की तरफ राग़िब हो जाए, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि या अल्लाह मेरी कौम को इस अजाब से निजात दिला दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक रहमान और रहीम है, गफ़ूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाला है, वो उस कौम को फिर माफ़ कर देता और फिर एक मौका देता। जब अजाब हट जाता, लोग खुश हो जाते। बनी इसराइल तो सेफ़ थे, लेकिन जो फ़िरौनी लोग थे, जो फ़िरौन के साथ थे, वो लोग खुश हो जाते, कुछ दिन सही रहते, फिर दोबारा से अपनी बुरी आदतें शुरू कर देते, फिर से बनी इसराइल पे जुल्म करते, फिर दोबारा अपनी चीज़ें शुरू कर देते। तो फिर अल्लाह ताला का उन पे अजाब नाजिल हुआ, इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ, फिर उन पे नाजिल हुआ खून का अजाब। यानी कि जब उनके कुएँ थे, जो उनके दरिया थे, वो खून बन गए। वो खून ऐसे बन गए, जब बनी इसराइल उसमें से पानी पीते तो वो पानी रहता, लेकिन जब फ़िरौन के लोग उसमें से पानी पीते तो वो खून बन जाता। यहाँ तक कि लोग इतने परेशान आ गए आखिर में, प्यासे कब तक रहते कि उन्होंने गन्ना चूसना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें भी कब तक उनको आराम आता। जब भी वो पानी पीते, जब गन्ने का रस वो लेते, मुंह में जाते ही वो भी खून बन जाता, क्योंकि वो अल्लाह का अजाब था। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। हमें अल्लाह ताला से हमेशा अपने गुनाहों की, अपनी की माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर आखिर में वो इतने परेशान हो गए कि वो बनी इसराइल के पास गए, उन्होंने कहा कि ऐ बनी इसराइल, इसी कुएं से हम पानी पीते हैं, इसी कुएं से तुम पानी पीते हो, लेकिन तुम जब पानी पीते हो तो क्या वो वाकई पानी होता है? बनी इसराइल ने फरमाया, हाँ हम अल्लाह के साथ हैं, हम मूसा के रब पे ईमान ले आए हैं, तुम लोग भी ईमान ले आओ, देखो हम जो पानी पीते हैं वो पानी ही है। उन्होंने कहा लेकिन जब हम इस कुएं से पानी पीते हैं तो वो खून बन जाता है, तो तुम ऐसा कर लो कि अगर तुम उसी प्याले से पानी पियो तो जब वही दरिया से पानी निकाल के उनके सामने बनी इसराइल लोग पीते तो वो पानी होता, लेकिन जब वही पानी उसी कटोरे से फ़िरौन के लोग पीते तो वो खून बन जाता। आखिर में वो इतने परेशान हो गए, उनको समझ में आ गया कि ये अल्लाह का अजाब फिर से हम पर नाजिल हुआ है, क्या करें, बेवकूफ़ थे, कम अक्ल थे, तब भी ना समझ पाए कि जो अजाब उन पे आता था वो सिर्फ उन लोगों पे ही आता था, फ़िरौन के लोगों पे आता था। बनी इसराइल अजाब से महफूज रहते क्योंकि वो सही के साथ थे, वो अल्लाह की राह पर चल रहे थे, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, वो उन पर ईमान ले आए थे, लेकिन बेवकूफ़ थे, कम अक्ल थी उनके पास, नहीं माने वो। फिर दोबारा वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फ़िरौन के साथ गए, फिर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी, कहा, फिर झूठे वादे किए कि हम अब तुमसे वादा करते हैं कि अब तुम हमें बचा लोगे इस अजाब से, फिर हम तुम पर ईमान ले आएंगे, अपने रब से कहो कि हमें माफ़ फरमा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर हाथ उठाए दुआ के लिए और कहा कि या अल्लाह मेरी कौम को इस अजाब से निजात दिला। कौम फिर उस अजाब से निजात हो गई, लेकिन फ़िरौन की कौम थी, फ़िरौन की जो लोग थे वो फिर और गुस्से में आ गए, तैश में आ गए। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने बनी इसराइल पे फिर जुल्म शुरू कर दिया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इतने आजिज़ आ गए, इतने परेशान हो गए कि उन्होंने हाथ उठा कर अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इस कौम को सज़ा दे, इस कौम को गर्क करे, इस कौम को सबक सिखा, क्योंकि इनका जुल्म मेरी कौम पे, मेरे बनी इसराइल के लोगों पे इतना बढ़ गया है कि अब बर्दाश्त नहीं होता। तो रातों रात अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम रातों रात ये शहर छोड़ दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया और रातों रात उन्होंने मिस्र शहर छोड़ दिया। जब वो छोड़ के जाने लगे, सुबह उठे, सुबह फ़िरौनियों ने देखा कि अरे ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है ना बनी इसराइल हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ये इतला फ़िरौन को दी। जब फ़िरौन को ये इतला दी तो फ़िरौन गुस्से में आ गया, तैश में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये लोग बच के भाग जाएं और छोड़ दें। उसने पे तमाम आदमियों को भेजा और लश्कर सारे भेजे और कहा कि उनका पीछा करो, उनको पकड़ो, उनको कत्ल कर दो। जब ये बात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लोग आगे एक दरिया तक पहुंचे।
लश्कर इतना करीब आ चुका था उनको ढूंढते ढूंढते कि वो भी दरिया के करीब पहुंच गए। तो बस आखिर में इतना फासला रह गया था कि एक तरफ सामने दरिया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके लोग थे, और पीछे की तरफ फ़िरौन का लश्कर मौजूद था। वो इतनी तेज़ी से इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, बनी इसराइल के लोगों की तरफ, कि सब लोग डर गए कि आप क्या करें, आगे दरिया और इतनी तेज़ उसकी मौजें कि उस पर हम अबूर नहीं कर सकते, अबूर मतलब दरिया क्रॉस नहीं कर सकते। और पीछे देखेंगे फ़िरौन के लश्कर पूरे आ रहे हैं, उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, उनको कत्ल करने के लिए, उनको मारने के लिए, उन पर ज़ुल्म करने के लिए। लोग बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, या मूसा अब हम क्या करें, हम तो मारे जाएंगे, फ़िरौन का लश्कर हमारे पीछे और बहुत करीब है, अब हम क्या करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी परेशान, उन्होंने अपने रब से दुआ की। उसी वक्त ही ऐन वक्त जब लश्कर बहुत करीब आ गया बनी इसराइल के, फ़िरौन का लश्कर, तो अल्लाह ताला ने वही भेजी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ के अपना असा इस दरिया में मारो। तो जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा उस दरिया में मारा, दरिया 2 हिस्सों में बढ़ गया, दरिया फट गया और उस दरिया में से रास्ते बन गए मुख्तलिफ। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि अपनी कौम को लेके, बनी इसराइल जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनको लेके इस दरिया के रास्तों की जानिब निकलो और दरिया अबूर कर लो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब का हुक्म माना और अपने रब का हुक्म मानते हुए उन्होंने अपनी कौम को, बनी इसराइलियों को जो उनके साथ थे, उनको कहा कि आओ मेरे पीछे और इस रास्ते के थ्रू तुम दरिया अबूर करो। तो वो लोग दरिया अबूर करने लग गए, क्रॉस करने लगे, क्योंकि दरिया 2 हिस्सों में फट चुका था, रास्ता बन चुका था। जब फ़िरौन अपने लश्कर के साथ पीछे से आया तो फ़िरौन ने देखा कि ये क्या, ये भी जादू है। तो फ़िरौन ने भी आदमियों को हुक्म दिया कि चलो मेरे साथ पीछा करो, हम इसी रास्ते के ज़रिए जाके इनको कत्ल करेंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फ़िरौन का लश्कर भी गया। जैसे ही फ़िरौन का लश्कर दरिया के बीचों बीच पहुंचा, दरिया दोबारा से, अल्लाह ने हुक्म दिया दरिया को कि जुड़ जा। दरिया दोबारा से जुड़ गया और उस दरिया की मौजों में फ़िरौन का लश्कर और फ़िरौन दोनों तहस नहस हो गए। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो लोग थे बनी इसराइल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो दरिया को सेफली उन्होंने अबूर कर लिया, क्रॉस कर लिया, वो लोग दरिया के उस पार पहुंच गए। लेकिन फ़िरौन और उसके आदमी उस दरिया में डूबकर मर गए। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन को ज़िंदा रखा उन लोगों को इबरत देने के लिए कि ऐ फ़िरौन, हम तुझे अब ज़िंदा रखेंगे ताकि तू लोगों के लिए इबरत बने, इबरत का निशान बने। और लोगों को, क्योंकि लोग मानते हैं ना कि भाई हमें प्रूफ दो, हमें खुदा, हमें दिखाओ कि खुदा कहाँ है, तो तुम लोगों के लिए इबरत होगे और लोग तुम्हें देख के इबरत हासिल करेंगे। जो पिछली कौमें थीं उन्होंने जितना गलत किया, और आगे आने वाली कौमों के लिए तुम एक सबक हो गए। तो आज भी अगर हम मिस्र की म्यूज़ियम में जाएं तो वहाँ फ़िरौन की लाश मौजूद है। ये एक रोंगटे और दिल दहला देने वाली कहानी है। और अल्लाह ताला हमें इसलिए कहते हैं कि हमेशा हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, हम अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। हमारे तौबा के दरवाज़े उस वक्त तक खुले रहते हैं जब तक मौत का फ़रिश्ता आके हमारे जिस्म से रूह कब्ज़ कराना शुरू कर दे। और वैसे भी रमज़ान का महीना है, पहला अशरा रहमत और बरकतों का होता है, उसके बाद मग़फ़रत का अशरा भी आता है। जब भी है आप दुआ के लिए अपने रब के आगे हाथ फैलाइए। बेशक हमारा रब बड़ा ही गफ़ूरुर रहीम है, नहायत रहम फरमाने वाला है। उस रब की ज़ात हमें हमेशा माफ़ करती है, कितने ही बड़े गुनाह हमने क्यों ना किए हों। हम गुनाहगार हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं। हम जितने भी गुनाह करें, हमारा रब की ज़ात इतनी आला है कि वो हमें माफ़ फरमा देती है। लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमने अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी चाहिए। हम इतने खुश नसीब हैं कि हमें ये रमज़ान का बाबरकत महीना नसीब हुआ है। आइए मिल के अपने गुनाहों को माफ़ फरमाएँ। मुझे और मेरी टीम को भी अपने साथ दुआओं में याद रखिएगा, गिड़गिड़ाइएगा, दुआ मांगिए, अपने लिए अल्लाह ताला से ब्लेसिंग्स मांगिए, रहमत मांगिए। लेकिन इस यकीन के साथ मांगिए कि आपकी दुआ रब की बारगाह इलाही में ज़रूर कबूल होगी। और किसी वजह से अगर कोई वजह होती है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो पाती, तो हम हमेशा कहते हैं कि ऐसी क्या वजह थी या रब कि आपने मेरी दुआ कबूल नहीं की। तो ये यकीन रखिए कि उसमें आपके लिए मेरे रब की कोई ना कोई मसलहत होगी, कि हमारा रब हमसे बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर आपकी दुआ इस जहां में कबूल नहीं होती तो उस जहां के लिए रख दी जाती है। इस यकीन के साथ दुआ के लिए हाथ उठाइए। बेशक हमारा रब हमारे हक़ में बेहतर से ज़्यादा बेहतरीन करता है, वो जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। इसी के साथ ही आज का एपिसोड होता है ख़त्म। फिर मिलेंगे आपसे एक नई कहानी, एक नई रेसिपी के साथ, एक नए एपिसोड में। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी, लेकिन आप जाके देखिए एक दिन की नेकी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम गौहर और आप मुझे देख रहे हैं आज प्ले एंटरटेनमेंट पे। जैसे कि आपको पता है कि हम रोज़ाना आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं एक नेकी एक कहानी में। तो आज हम मौजूद हैं इनके साथ जो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी ख़ुद बताएंगी। आइए इनसे पूछते हैं इनका नाम और इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हुस्नी। हुस्नी। आपके शौहर हैं? नहीं है। कितने बच्चे हैं आपके? 5 वो अलग के अभी 4 इधर बेटे कभी मरा। एक बेटे का भी इंतकाल हो गया एक का भी इंतकाल हो गया। और बेटियां? और एक बेटा ये है ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नवाज। नवाज। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है, दुआ करते हैं बाजी। हम लोग अभी पाँव बहुत खराब है बाजी। ये पैर में क्या आपके पट्टी क्यों बांधी हुई है? बाइक लगा हुआ है बाजी। ये अभी हड्डी ऐसे खिरे के इलाज नहीं होते बाजी, पैसे नहीं। तो यहाँ पे बहुत से हैं हॉस्पिटल जो मुफ्त में इलाज करते हैं। पैसे चाहिए। पैसे बहुत जगह में गए, बोलते 50,000 दो, सेवल में गए, जीने में गए। अभी रात को सोता हूँ, नींद नहीं आता है। घर का अलग परेशानी है, माँ का। भाई ने इंतकाल कर दिया बाजी। मुझे ये बताएं कि आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस अल्लाह पाक दे रहे बाजी। ये जाते हैं, अभी बता रहे थे कि आप एक स्टोर में जाते हैं। कोची मारता हूँ, वो भी आधा घंटे के लिए 100 रुपये देता है, वापस बोलते हैं घर पे चले जाओ। बस वो भी 100 रुपये लेके मैं गोली मोली पाँव के लिए लेता हूँ। तो आपके बाकी भाई भी तो हैं, वो माँ का क्या? माँ को कैसे? माँ का बस अल्लाह पाक चला है। अम्मा क्या बोले, ये तक भाई तक पातिया नहीं किया है, वो चंदा करके भाई को दफना दिए। यही परेशानी है। इनकी शादी भी हुई थी और बीवी छोड़ के चली गई है इनको, इसलिए कि ये कुछ कर नहीं रहे। इनकी पाँव से मोटर बाइक गुजर गई थी तो वो हड्डी टूट गई। अब इलाज कहाँ से? देखिए मैं आपको कहती हूँ ना, हर घर में एक कहानी है। एक माँ ज़रूर है वहाँ पर, कहीं माँ है कहीं बाप है। और ये माँ खामोश लगती है बिल्कुल से मुझे। आप सोचती होंगी, क्या सोचती हैं? क्या ऐसे सोचते हैं, क्या सोचती हैं? क्या सोचती हैं आप? यह है ज़िंदगी। माँ जो होती है ना, वो होती है, उसको सब पता होता है। अल्लाह ने उसके दिल में एक सिक्स सेंस का शऊर भी दिया है। और वो एक वक्त आता है, माँ खामोश हो जाती है, वो देखती रहती है वो क्या करे। एक बेटा चला गया, एक और बेटा है, शादी हो जाती है तो अलग हो जाते हैं। एक बेटा बीमार है, उसकी बीवी भी छोड़ के चली, अब माँ और बेटा बचे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं समझने की होती हैं। ये आंसू आपको बता रहे होंगे कि इस माँ पे क्या गुजर रही है। बहुत तकलीफ़ होती है ऐसी माँओं को देख के। एक घर में गए तो बाप रो रहा है कहीं बेटा मार ना दे, नशा कर रहा है। एक माँ देखती होगी ये किसका बच्चा है? नमाज़ ये आपका नवासा है। बेटियां हैं आपकी? एक बेटी है। वो कहाँ रहती है? जंगल में यार मोहम्मद गोट नहीं है, चौकी बलूचिस्तान। तो ये आई भी आपकी बेटी आजकल? बेटी, ये ज़िंदगी है, ये है गुजारा, ये है घर। आप देख रहे होंगे किस तरह ये माँ, मुझे लग रहा है बस इससे ना, एक माँ होती है ना, एक वक्त आता है वो पाल भी लेती है छोटे बच्चों को, उनको बड़ा भी कर देती है, पकाती भी है, खिलाती, सब कुछ कर। एक वक्त आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो परेशानियाँ होती हैं ना, उस माँ को, ये एक नहीं, मैंने बहुत देखे हैं ऐसे, वो माँ को खामोशी हो जाती है। वो ये कहती है बस दिल में कि बस मैं चुप रहूं, और फिर उस खामोशी में भी वो माँ बहुत काम कर रही होती है। जवान बच्चे सामने हों। आप रोएं नहीं, आप हिम्मत रखें, आप हौसला रखें। मुझे पता है आप बहुत हिम्मत वाली हैं और कभी कभी अल्फाज काफ़ी नहीं होते हैं किसी को। उनका चेहरा बता रहा है, इनकी खामोशी ही बता रही होती है। एग्जैक्टली। ऐसे लोग जो हैं वो बिल्कुल मांगते नहीं हैं कुछ भी, मेहनत से कमा के खाते हैं, भले थोड़े में खाते हैं लेकिन खुश रहते हैं। ये लोग असल हीरोज़ हैं, इनको देख के हमें सबक सीखना चाहिए। हम थोड़ा सा जो भी इनके लिए कुछ कर पाएँ। आप क्या चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? क्यों रो रही हैं? ये बोलती नहीं है। क्या कह रही है? ये बच्चे का जो भरा हुआ है ना, जो मर गया सब ने छोड़ दिया। अभी हम दोनों हैं। अभी बोलते जो तौफीक मिलेगा बच्चे के कब्र बनाएंगे, अपना घर में पंखे डालेंगे। पंखा तक नहीं है हम लोग को सोने के लिए। अम्मा सब ने छोड़ दिया हम लोग को।
अल्लाह ने नहीं छोड़ा, अल्लाह है ना। अल्लाह बहुत बड़ा है, आप हिम्मत नहीं हारे। यार ओ मददगार अल्लाह ताला गफूर रहीम है। आपके लिए प्ले टीवी ने एक लिफाफा भेजा है और आपके लिए राशन भी भेजा है, और अल्लाह ताला आपको सब्र दे। जो इस बेटे का ये प्ले टीवी ने आपके लिए भेजा है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सब्र दे। इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। आप हिम्मत वाली हैं, और अल्लाह ताला वो बेहतर जगह पे चला गया। आपका बेटा जो है ना, उसकी बीवी कहाँ है? बीवी भी चले गई। उसकी बीवी का भी इंतकाल हो गया? नहीं, चले गई, छोड़ के चले गई। अच्छा, छोड़ के। बच्चे? एक बच्ची एक लड़का है। तो उन्हीं के पास है। हाँ, मेरे 4 कुरान शरीफ पे, माशाल्लाह, कुरान शरीफ पे 4, कुरान शरीफ पे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं इनके। अच्छा, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, इनकी शादी हुई भी है, इनकी बीवी भी छोड़ के चली गई। पाँव के वजह से छोड़ के चले गए। अभी देख रहे काम नहीं कर रहा है, काम करके मेरे को देगा। मैं बोलते माँ को छोड़ना, मैंने बोला माँ को मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा जन्नत है, मेरा सब कुछ यही है, दौलत है, मेरे को कुछ भी इंशाअल्लाह आपसे एक और घर में मुलाकात होती है। यही कहानियाँ हैं, सच्ची कहानियाँ हैं, जहाँ हम बैठे हैं और दिल पे जो गुजरती है, जब आप देखते हैं ऐसे लोगों से मिलके, आपके भी दिल पे हो रहा होगा। अल्लाह आपको हिम्मत दे, सब्र दे, और हर मुश्किल आसान अल्लाह करने वाला होता है। बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। किसी अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, माँ की खिदमत करो। आपसे मुलाकात होती है एक और नए घर में। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए इज़्ज़त वाले, ए रहमत वाले, ए एहसान वाले, ए करम वाले, ए फ़ज़ल वाले, ए माह रमज़ान अता फ़रमाने वाले, तुझे तेरी अज़मतों, तेरी रिफ़तों, तेरी बुलंदियों और तेरे एहसान का सदका, माह मुबारका के पहले अशरे रहमत का सदका, तुझे तेरी तमाम रहमतों का वास्ता, रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका वास्ता वसीला। या अल्लाह, हम तमामी नबियों का, सिद्दीक़ीन का, शहदा का, सालिहीन का वास्ता वसीला। ए रहमत वाले, अपनी रहमत कामिला से तमाम रोज़ेदारों के रोज़ों को कबूल फरमा, नमाज़ों को, तरावियों को और दीगर सदक़ात व खैरात को, सहर की बेदारी को, इफ्तार की बरकतों को अपनी रहमत से कबूल फरमा ले। हमारे माँ बाप की पूरी उम्मत की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। सब के गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को नेकियों से बदल दे, अज़ाब क़ब्र से बचा ले, दोज़ख की आग से बचा ले। बतक़ाज़ाए बशरियत हमसे जितने गुनाह हो गए, माफ़िया मांगते हैं, तौबा करते हैं। या अल्लाह, इस ये महीना जहन्नम से आज़ादी का महीना है। एक लम्हे के लिए भी हमारा जहन्नम से वास्ता न पड़े तो हमारी मदद फरमा, और हमारी तौबा को सच्ची तौबा बना दे। या अल्लाह, तो रोज़ा सब्र सिखाता है। हम मामूली बातों में लड़ने झगड़ने लगते हैं, बड़े बड़े झगड़े हमारे कत्ल तक पहुंच जाते हैं, तलाक तक पहुंच जाते हैं, लंबी लंबी जुदाइयों तक पहुंच जाते हैं। ऐ सब्र अता करने वाली ताकत, माह रमज़ान सब्र का महीना है। इसकी महीने की बरकत से हमारे अंदर सब्र व शुक्र और कनात नसीब फरमा, अमन और आफ़ियत व सलाम नसीब फरमा। हमारे बीमारों को अच्छा कर दे, तंग दस्तों की तंग दस्ती दूर कर दे। ये रिस्क बटने का महीना है। जितने भी लोग तंग दस्तों, फ़क़्र फ़ाक़ा से, बेरोज़गारी से दो चार है, सबको अपने ख़जानों से रोज़ी दे। कर्ज़दारों के कर्ज़ उतर जाएँ, बे औलादों को नेक साले औलाद मिल जाए, बे रिश्तों को नेक रिश्ते मिल जाएँ। ऐ अल्लाह रहमान, इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को तूने माह रमज़ान में आज़ादी दी थी, आज इसको
7 दिहाइयों से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। या अल्लाह इसको उरूज और बुलंदी अता फ़रमा, इसकी सरहदों की हिफाजत फरमा। इस्लाम का बोल बाला, मुसलमानों का बोल बाला, पाकिस्तान का बोल बाला, सारी उम्मत का बोल बाला फरमा। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।